और अभी मैं एक बार दोबारा से सेटअप करके दिखा देता हूँ. यू माइट एज वेल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज. तो मैंने ये फॉर्म्यूल खोला है, इसमें शीट सेलेक्ट करी है, यहाँ पे फॉर्म ट्रिगर को ऑन किया, लॉग केस नंबर लॉग एडिट यूआरएल, तो ये एरर आ गया है. तो नॉट टू वरी, आई गो टू लाइव फॉर्म, आई विल अप्लाई फॉर लीव. तो ये एक बार हमने लीव अप्लाई कर दिया. ओके, एंड नाउ वील गेट दिस हेयर. फिर से हम गए फॉर्म्यूल के अंदर, सेटअप में, चूज सोर्स डेटा एंड मर्ज टाइप. And now this is on, this also have to make it on. Click on next. 3 टेम्पलेट्स हमारे पास हैं, हम 3 टेम्पलेट्स बनाएंगे. ओके, इसका नाम एसी के रख देता हूं मैं. ओके, इसका नाम डायरेक्टर रख देता हूं और इसका नाम फाइनल रख देता हूं. राइट, टू मेक इट इजी. दिस इज सेंड फॉर ऑल रोज एंड हेयर वी हैव दिस अप्रूवल डिसीजन इज इक्वल टू नॉट स्पेस नल. तो ये कैपिटल ही होना चाहिए. एंड आई विल सेव द सेटिंग्स. ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए, ये फटाफट ये बन गए हैं. तो ये 3 बैकएंड में 3, अब ये देखिए ये बटन आ गया, नेक्स्ट एडिट टेम्पलेट्स. और हेयर यू विल क्रिएट द ईमेल्स. तो जो ईमेल क्या जाएंगे, तो 3 तरह के ईमेल्स हमारे जाने हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि जो ईमेल्स हैं. So these are the three emails: received your application, request for leave. So this is a acknowledgement, this is for the director, and this is for the decision, right? तो ये अब हम करने वाले हैं. तो ये जो हमारा शीट है, तो ये एक्नॉलेजमेंट, ये डायरेक्टर का ईमेल, ये फाइनल. तो पहले हम एक्नॉलेजमेंट बनाते हैं. तो गाइस, एक्नॉलेजमेंट जो है ये किसको जाएगी? दिस गोज बैक टू द एप्लीकेंट. So that is why we have already captured the applicant's email ID. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली ये स्क्रीन में नहीं आएगा, तो मैं आपको ये फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ. ये जो फॉर्म है, फॉर्म में आप देखिए यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है. तो ये जो 2 में है, ये राइट साइड में जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आ रहे हैं. तो ये ईमेल आईडी हमने पहले ही ले रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू ईमेल आईडी. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ जो भी डेटा भरा होगा, जिसने भी भरा है, उसी को अपने आप ईमेल चला जाए. आप चाहें तो सीसी एचआर को भी कर सकते हैं. तो आई कैन से hr@mycompany.com. so you will say to email id of the employee, cc this. तो bcc भी कर सकते हैं, reply to भी कर सकते हैं, subject thanks got your leave application number. एंड द नंबर यू कैन सी कि नीचे एक यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है, इसका नाम है केस नंबर. तो ये अपने आप जनरेट करता है. तो ये हम यहाँ पे केस नंबर डाल देंगे. तो जो डबल एरोज में चीज दिखाई दे रही है, दिस इज द केस नंबर. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल. तो यहाँ पे ईमेल आईडी भर देगा. कहाँ से? ऑटोमेटिकली जो डेटा बंदे ने भरा होगा ना, उसी से, जो डेटा उसने भरा है उसी से भर देगा. वो डेटा यहाँ पे आ जाता है, इसके पीछे जो है शीट के दिखाई दे रहा है. तो उसी के बाद में बॉडी, तो हम क्या कह सकते हैं, डियर. और हम उसका नाम भी, उसका क्योंकि नाम भी फॉर्म में भरा हुआ है, नेम, तो वी कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम हेयर नेम. तो ये आ गया नेम. इसमें ना ये वेरिएबल है डेटा जो है, और ये उसका लेबल है. तो हमें लेबल की जरूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं. वी हैव रिसीव्ड योर लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो. तो वी कैन पुट से नेम, ईमेल आईडी तो ऑलरेडी है हमारे पास. फ्रॉम डेट एंटर, टू डेट एंटर, लीव टाइप एंटर, रीजन ओके, एंड आई हैव ये भी डाल दिया, आई हैव रेड द एंड विल फॉलो द कंपनी लीव पॉलिसी. ठीक है, फिर हम यहाँ लिख देते हैं, वी विल गेट बैक टू यू ASAP. एंड यहाँ लिख दिया HR
department. Okay, so you can now click on save and preview and you will see कि किस तरह से मेल बन के जाएगा. देखिए लिख के आ गया ना, sj@sanjeevjain.com, जिसने फॉर्म भरा था, थैंक यू फॉर योर लीव एप्लीकेशन. अभी नंबर नहीं आ रहा क्योंकि अभी जनरेट होगा वो, क्योंकि अभी हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया. डियर संजीव जैन, वी रिसीव योर लीव एप्लीकेशन. तो देखिए पूरा चीज़ आ गया. We will get back to you ASAP. Then again we can click on edit to go back to edit mode. So this is how this leave application will look. So guys, can you just do the same thing and confirm कि आपने कर दिया है? So अशोक जी अभी ये प्रोसेस फॉलो करिए, उसके बाद बताऊंगा मैं, ये सब हो जाएगा. Nishit has said he's done this. So सब्जेक्ट का जो मैटर है वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ. This is the subject and this is the body to make it easy for you. This is the body. Okay, this is how the body looks like. तो ये वेरिएबल्स हैं, तो ये कोई भी वेरिएबल हम इंसर्ट करा सकते हैं wherever it makes sense. So can I get some more confirmations? राहुल आप ना इसको बंद करके फिर से शुरू कर सकते हो. ये जो एक्नॉलेजमेंट था ये एक मेल था. नेक्स्ट कुड बी डायरेक्टर. तो जो डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर का क्या है कि हमें ईमेल आईडी पहले से ही पता होगा. तो सपोज मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे. तो डायरेक्टर का ईमेल आईडी मैंने यहाँ डाल दिया. एंड देन अगेन मैं अगेन यहाँ पे लिख दूंगा अप्रूवल. सो दिस इज हाउ वी गेट दिस. एक्नॉलेजमेंट था यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट की जगह मैं डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया एंड वी से डायरेक्टर का हमने ईमेल आईडी टाइप कर दिया. राहुल अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देखो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू दिस एंड सब्जेक्ट. सो नॉट टू वरी, अभी हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं परचेज का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा. सो सब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं लीव अप्रूवल required or number and we can put the case number. and again मैं जो बॉडी पिछली बार लिखी थी वो सेम बॉडी ही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं. डियर सर, वी हैव रिसीव्ड अ लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो. और इस बार जो है मैं इसमें थोड़ी डिटेल और ऐड कर देता हूँ. मैं बंदे का नाम भी ऐड कर देता हूँ, नेम, ईमेल आईडी, ऐसे फ्रॉम डेट टू डेट, लीव टाइप. तो ये सारे डिटेल्स आ गए उसके कि जी ये उसकी डिटेल्स हैं. सो आई कैन पुट सम स्पेसेस हियर. यू कैन सी नेम, फ्रॉम डेट, लीव एप्लीकेशन, वी विल गेट बैक. और उसकी जगह में हम चेंज करेंगे इसको. यहाँ बोलेंगे डायरेक्टर को काइंडली प्रूफ यूजिंग द लिंक बिलो. तो बेसिकली हमने डायरेक्टर को भी बंदे की सारी डिटेल दे दी, नेम, ईमेल आईडी, फ्रॉम डेट, टू डेट, लीव एप्लीकेशन टाइप. और लिंक कहाँ से आएगा? नीचे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है फॉर्म एडिट URL. ओके, एंड नाउ आई क्लिक ऑन सेव एंड प्रीव्यू. सो यू कैन सी दिस इज हाउ इट विल गो. ये देख रहे हैं आप, तो ये आ गया. लीव एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ, अभी हो जाएगा. देन अगेन यू कैन क्लिक ऑन एडिट. सो दिस इज द सब्जेक्ट. मैं आपको टाइप करके डाल देता हूँ. दिस इज द बॉडी. सो जिन्होंने कर लिया हो वो ओके कर लीजिए. देन वील गो टू द नेक्स्ट मेल. ओके गुड. सो नाउ दिस इज द लास्ट ईमेल, दिस इज द फाइनल. तो जो फाइनल ईमेल है दिस विल अगेन गो बैक टू द कैंडिडेट. तो 2 के अंदर जो है हम अगेन कैंडिडेट का ही ईमेल आईडी डाल देंगे.
और इनफैक्ट सब्जेक्ट भी जो है मैं पहली ईमेल से ही ये सब्जेक्ट भी कॉपी कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें भी कॉपी कर लेता हूँ. सो आई कैन जस्ट कॉपी द बॉडी एंड आई कैन कॉपी द सब्जेक्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिसीजन फॉर योर लीव एप्लीकेशन नंबर. तो हम ये कह सकते हैं डियर नेम, वी हैव डिसाइडेड ऑन योर लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो. और इसके अंदर में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अप्रूवल डिसीजन, और एंटर मार के अप्रूवल रिमार्क्स. ओके, एंड रेस्ट नीचे लिख सकते हैं फॉर एनी सपोर्ट प्लीज कॉन्टैक्ट अस. मेल आप और भी सुंदर बना सकते हो, और इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, यू कैन सी दिस हियर गाइस कि ये जो मेल है, जो मेल है, तो मेल के अंदर में आप कुछ भी डाल सकते हो, तो आपकी इच्छा है. तो नेम को आप डिलीट कर दीजिए. व्हेन यू क्लिक ऑन नेम यू कैन डिलीट द लेबल. तो ऑफ कोर्स क्योंकि जब भी ये मेल की बॉडी में टाइप करता है इट विल पिक द लेबल ऑल्सो, यू कैन डिलीट द लेबल. ओके, तो नेम जब हम टाइप करते हैं यहाँ पे, व्हेन यू से क्लिक ऑन हेयर इट विल टाइप द लेबल ऑल्सो, यू कैन जस्ट डिलीट दिस, राइट. सो ये आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, यू कैन ऑल्सो पुट अ लैंग्वेज कोड लाइक HI हिंदी. तो दिस इज फॉर हिंदी. तो जब वो मेल जाएगा उसको, तो उसमें हिंदी में ट्रांसलेट होके चला जाएगा. सो इंग्लिश इज EN, तो डिफॉल्ट ही है. HI इज फॉर हिंदी, ES इज फॉर स्पेनिश, ओके, BN इज फॉर बांग्ला. तो ये लैंग्वेज कोड्स आप गूगल लैंग्वेज कोड से सर्च कर सकते हो. तो हिंदी के लिए HI. एंड देन इसको सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो ये कहेगा मर्ज कंडीशन नॉट मेट, बिकॉज द रीजन इज दैट कि अभी वो अप्रूवल हुआ नहीं है, इसलिए मेल दिखा नहीं सकता. तो यू कैन क्लिक ऑन एडिट अगेन. सो गाइज कैन यू जस्ट कंफर्म दैट यू हैव डन दिस. एंड देन इसका मैंने सब्जेक्ट आपको टाइप करके दे दिया, और इसी का बॉडी भी मैंने आपको टाइप करके दे दिया. तो एक्चुअली पड़ेगा मुझे, ताकि एटलीस्ट ये कंसेप्ट आपके पास एक बार क्लैरिटी से आ जाए. एंड नेक्स्ट is here, save and send all. You can click on this. When you are done with this, जब ये आप कर लोगे फाइनल, तो यू कैन, वो सब हम करेंगे आकिब, नॉट टू वरी. अभी सिंपल वे में चल रहे हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स. तो ये देखिए, ये दिखा रहा है कि 2 मेल्स ये भेजेगा. तो ये एक्नॉलेजमेंट है, और दूसरा ये देख रहे हैं आप. सो इट विल सेंड 2 मेल्स. सो यू कैन सेंड देम नाउ इफ यू वांट. यू कैन सेंड दीज ईमेल्स नाउ. ओके, और यू कैन इवन सिंपली क्लोज दिस. तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी भेजने की, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं. एंड इट ऑल्सो शोज द कोटा. तो जिनके पास जी सूट अकाउंट है, वो लोग मुझे बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे जब सेव एंड सेंड ऑल करते हैं. और जिनका फ्री जीमेल है उनको क्या नंबर दिखाई दे रहा है. आई एम गेटिंग 94. सो दोज हु हैव जी सूट, okay, these guys 9800, you have got Gmail, free Gmail. Suman has G Suite. Okay, Piyush has free Gmail. Harsh has G Suite. Amit has free Gmail. Right? तो ये कोटा जो है ये G Suite वालों के लिए ज़्यादा होता है जिनके पेड अकाउंट्स हैं. लेगेसी के लिए भी 100 होगा. ये देखिए, बाकी जो भी लोगों के 1500 आ रहे हैं, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक मेल्स कैन बी 1500. So this is the difference between free and paid Gmails. So I recommend to use paid only for these purposes, because free Gmail में ये दिक्कत आ जाती है कि कोटा कम रहता है. And now I can just close this. तो guys, अब इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए मुझे करना कुछ भी नहीं है. Simply I can come back to my sheet. You will find शीट के अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ये कई सारे नए कॉलम आ गए हैं. एक तो केस नंबर, ओके, थोड़ा छोटा कर देता हूँ. दिस इज फॉर्म एडिट URL, देन एक्नॉलेजमेंट स्टेटस, डायरेक्टर का सेंड स्टेटस, और फाइनल. तो 3 तरह के कॉलम्स हैं, इनके सेंड स्टेटस हैं. तो ये अपने आप बनते हैं, आपको नहीं बनाने. एंड नाउ आई गो टू फॉर्म एंड गो टू लाइव फॉर्म, और इस बार दोबारा एक फॉर्म भरेंगे. इस बार शुरू से भरते हैं. तो रामचंद, सपोज मैं आईडी फिलहाल के लिए अपनी ही डाल देता हूँ, बिकॉज सो दैट की ईमेल वापस मुझे ही आ जाए. रीजन, I want to go to village. ओके, एंड डेट आपने डाल दिया फ्रॉम 10/7
20, तो एक जेन्युइन सा मेल बना देते हैं, से 21/7/2020 मेडिकल, अग्री, नेक्स्ट एंड सबमिट। तो ये हमारे रामचंद्र जी का यहाँ पे आ गया है एप्लीकेशन। एंड यू विल फाइंड, व्हाट यू विल फाइंड हियर इज दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ, कि इसको केस नंबर भी मिल गया 1। पुराने वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो वैसे ही डमी डेटा था, हम इसको डिलीट भी कर देंगे बाद में। और एक और चीज देखिए कि ईमेल भी चला गया, इट इज शोइंग दिस ईमेल इज सेंड फ्रॉम दिस आईडी टू दिस सीसी टू एचआर, एंड दिस ईमेल इज गोइंग फ्रॉम एसजन आईडी टू एसजन आईडी, क्योंकि डायरेक्टर का ईमेल एसजन आईडी डाला हुआ है। अब अगर मैं सेंट मेल में जाऊंगा अपने, तो यहाँ पे सेंट मेल में देखते हैं, क्योंकि मेल इसी आईडी से सेंड हो रहे हैं जिससे हमने भी किया है। तो देखिए, तो पहला मैसेज चला गया, थैंक यू गॉट योर लीव एप्लीकेशन नंबर 1 डियर रामचंद, वी हैव रिसीव्ड योर लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो। ये देखिए पूरे डिटेल्स आगे, वी विल गेट बैक टू यू एएसएपी। ये पहला मेल गया है। एंड नाउ लेट मी लुक एट दी सेकेंड मेल, लीव अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर नंबर 1। तो देखिए गाइस, ये लीव अप्रूवल के लिए सेकंड मेल गया है डायरेक्टर को, ओके, कि डियर सर वी हैव रिसीव द लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो, रमेश चंद, ईमेल आईडी, फ्रॉम डेट टू डेट। ये देख रहे हैं आप, काइंडली अप्रूव यूजिंग द लिंक बिलो, तो फॉर्म एडिट यूआरएल। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, नाउ एग्जैक्टली द सेम एप्लीकेशन हैज ओपन, रामचंद की एप्लीकेशन आ गई, जिसको कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन अप्रूवल। तो मैंने इसको देख भी लिया, पढ़ भी लिया, फिर मैंने क्लिक किया अप्रूवल पे। अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अब मैंने डिसीजन दे दिया अपना, अप्रूव्ड, रिमार्क्स, ओके यू कैन गो बट कम बैक ऑन टाइम। पासवर्ड, इसका पासवर्ड फिलहाल हमने CUIT बॉक्स डाला हुआ है, तो अगर ये पासवर्ड गलत होता तो ये कहेगा एंटर करेक्ट पासवर्ड, तो आई विल से CUIT बॉक्स एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो ये सबमिट हो गया। एंड नाउ यू विल सी है अगेन कि यहाँ पर देखिए ये यूजर नेम, ये पासवर्ड भी आ गया, ये अप्रूवल रिमार्क्स भी आ गए। एंड नाउ लुक एट दिस, द थर्ड मेल हैज गॉन। लेट अस लुक एट दिस मेल इन दी सेंट आइटम्स। डिसीजन फॉर योर लीव एप्लीकेशन नंबर 1, देखिए आ गया ना, डियर Ramchand, we have decided on your leave application as per details below. Approval decision approved. Approval remarks, okay, you can go but come back on time. ये देख रहे हैं आप, एंड देखिए हिंदी में अनुवाद भी आ गया, प्रिय रामचंद। बाकी हिंदी आप खुद से पढ़ सकते हो, देख रहे हैं आप। सो गाइज,